तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग। सो गाइस आज हम बात करने वाले बिटन टूजन के एपिसोड नंबर 45 के पार्ट 2 की। और गाइस एपिसोड देखे आपका एक्सप्रेशन एकदम ऐसा रहने वाला है। क्या बात है। सो गाइस चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास किए बिटन टूजन का एपिसोड नंबर 45 का पार्ट 2। लेकिन उससे पहले आपको इस चीज को फॉलो करना है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो गाइस चैप्टर के स्टार्ट में हमको दिखाया जाता है उस बूढ़े आदमी को। उसकी जो रैंक होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। वो बोलता है, वो वैम्पायर के किंग से बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं एक चीज में फंस गया हूँ, मुझे आपसे किस बारे में बात करनी है। अगर आप फ्री हो तो आप मुझसे अभी बात कर सकते हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही। अभी ये जो लोग गए उन्होंने आप तक का नाम लिया और आपकी बेइज्जती करने की भी कोशिश की, लेकिन आपने उनको कुछ बोला क्यों नहीं। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया। अगर मैं वहां पर होता आपकी जगह तो उनको जान से मार देता। और अगर आपके पहले से जितने भी वैम्पायर्स के किंग थे अगर वो भी वहां पर आपकी जगह होते तो वो भी उनका सिर धड़ से अलग करवा देते और उनको जान से मार देते। इतना भी नहीं, यहाँ तक कि आपके कहने पर वहाँ पे बड़े बड़े जो राजा है वो भी नहीं आए, जिनका आना बहुत ही जरूर था, वो भी आने नहीं आए क्योंकि उन्होंने इनको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। फिर भी हमने वहां पर उनके लिए मैसेज भी किया था, लेकिन वो यहाँ पे क्यों नहीं आए। अगर आप बोले तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, और अगर आप बोले तो मैं मेरे जितने भी सैनिक है, जितने भी वैम्पायर्स हैं उनको ले जाकर उस राजा का पूरा अस्तित्व खत्म कर दूं, उनको जान से मार दूं। उसके बाद वहाँ पे जो एलक्यू होता है वो बोलता है कि अरे आपकी उम्र तो देखिए, अरे मैं आपकी इज्जत करता हूँ लेकिन आप अपनी उम्र तो देखिए, आप वॉर करने के लिए जाएंगे वो भी इस उम्र में। अरे भाई साहब जमाना बदल गया है, आप इस उम्र में कैसे जाएंगे। फिर वो बोलता है कि एलक्यू मैं तुमको साफ बोल रहा हूँ, तुम मेरे को कुछ भी मत बोलो और मेरे बीच में कभी आने की कोशिश मत करना। फिर एलक्यू बोलता है कि मैं यहाँ पे आना ही नहीं चाहता था यार, मैं क्या बताऊँ, मुझे तो चेंग शाह ने बुला लिया था, कि वैम्पायर्स के किंग ने बुला लिया था, इसीलिए मैं यहाँ पे आया। वैसे भी यहाँ पर आके मेरी इतनी बेइज्जती हुई है तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद में उसकी आंखों में खून के आंसू आने लग जाते हैं और बोलता है कि अरे यार मेरी आंखों में खून के आंसू क्यों आते हैं यार बार बार। उसके बाद उसको गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की, तुम्हारी सभी बातें मैं जानता हूँ और तुम्हारी सारी के सारे सबूत मेरे पास है। उसके बाद वो उस चांग सेन को बोलता है कि सर आपको पता है, अमामीम आपको पता है कि एलक्यू ने कितने कांड किए हैं। एलक्यू ने बेजुबानों की जान ले ली, इतने ज्यादा जाने लिए कि मैं क्या बताऊं। लेकिन मैं एलक्यू के ऊपर इतना मैं एलक्यू को इसलिए नहीं हटाना चाहता क्योंकि ये आपका सम्मान करता है और आपका को गर्व के साथ काम करता है, आपके लिए ये काम करता है, इसलिए मैं इसको कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन फिर भी इसके जितने भी कांड किए हुए उसके सारे के सारे सबूत मेरे पास है और आप बोले तो मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। फिर वो बोलता है कि ये बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोही है, इसको यहाँ से निकाल दिया जाना चाहिए और इसके पूरे परिवार को फांसी दी जानी चाहिए क्योंकि इसने हमारी जो सैन्य व्यवस्था है कि हमारी पूरी सेना की जानकारी लीक कर दी और इसने दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया और हमारे राष्ट्र के साथ, हमारे नेशन के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की, जिसके कारण मुझे गुस्सा आ रहा है और इसके सारे के सारे सबूत मेरे पास है। फिर ये सब बातें सुनकर एलक्यू बोलता है कि अरे ये सब बात इसको कैसे पता चल गई। फिर वो जो एलक्यू होता है वो बोलता है कि क्या जनरल आप ये सब बातें कर रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि मैंने दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया। क्या आप ये नहीं जानते कि जब मेरी बेटी अपने डिपेंडेंट का चयन कर रही थी तब आपके बहुत सारे रिश्तेदार उसके डिपेंडेंट बनने के लिए हमारे पास आए थे, और किस लिए, उसके डिपेंडेंट बनने के लिए। वो लास्ट में उसका चयन नहीं हुआ, कि लास्ट में वो डिपेंडेंट नहीं बन पाया, तो क्या उसकी गलती मेरी है। ये इसी की गलती के लिए आप मुझे ये सब बोल रहे हैं ना, मैं सब जानता हूँ, उसी ने आपको बताया होगा, वैसे भी मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। फिर वो बोलता है कि तुमसे तो जबान लड़ाने से अच्छा है कि मैं वैम्पायर्स के किंग को सारे के सारे सबूत दिखा दूं। फिर वो बोलता है कि महामहिम मेरे पास सबूत है, ये देखिए। फिर वो बोलता है कि देखिए महामहिम ये रहा मेरा सबूत, ये जो लड़की है जिसका नाम लिंग लेंग्यू है ये इसी एलक्यू की बेटी है और इसने कि सकुरा नेशन की राजकुमारी के साथ हाथ मिला लिया और उसकी बहुत बड़ी मदद कर दी। तो बताइए ये क्या सच नहीं है। उसके बाद जो एलक्यू होता है वो बोलता है कि नहीं ये ऐसी बात नहीं है, मेरी बेटी बहुत दयालु है और बहुत ही विनम्र है। जब सकुरा नेशन की राजकुमारी मुसीबत में थी तो मेरी बेटी ने उसकी मदद कर दी, ये कोई गलत तो चीज नहीं है ना, दूसरों की मदद करनी चाहिए हमको। फिर जनरल बोलता है कि चलो ठीक है मान लिया, लेकिन ये एक बार होता तो इसलिए कोई गलती नहीं होती, ये बहुत बार हो चुका है एलक्यू और मेरे पास सारे के सारे सबूत है। फिर जनरल बोलता है कि मेरे जो असिस्टेंट थे वो वहाँ पर गए और उन्होंने जांच पड़ताल की तो उनको पता चला कि ये तो एलक्यू का बहुत ही बड़ा तहखाना है जहाँ पे एलक्यू रहता है। फिर वो बोलता है कि इसके अंदर तो बहुत सारे मास्क है भाई। फिर वो दोनों बोलते हैं कि चलो अंदर चल के देखते हैं, यहाँ पे इतने मास्क तो पता नहीं अंदर तो कितने होंगे। फिर वो अंदर जाके देखते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे भाई साहब ये मास्क है या मास्क बनाने की फैक्ट्री है। फिर वो दोनों बोलते हैं कि यहाँ पे तो सकुरा नेशन का बहुत बड़ा चिन्ह है, ये यहाँ पे कैसे आया भाई।
फिर एलक्यू बोलता है कि मुझे पहले ये बताइए जनरल कि आपके रूम में सकुरा नेशन के जो बहुत बड़ा चिन्ह है इसके लिए एम्बलेम क्यों है। उसके बाद जो दूसरा आदमी होता है वो भी बोलता है कि मतलब कि एलक्यू आप बहुत सालों पहले मतलब कि आप बहुत सारे देशों में घूमने के लिए गए हुए हो और आप सकुरा नेशन में भी तो गए थे कुछ सालों पहले, और जब आप आए तो अब आपके बेटी हो गई एक जिसका नाम है मिस लिंगलिंग। क्या ये बात सच है ना। फिर जनरल बोलता है कि सच बात तो ये है कि जो मिस लिंगलिंग है उसकी माँ कौन है ये किसी को भी पता नहीं है। आप ही तो बोलते थे कि उसकी जो माँ है वो बहुत सालों पहले मर चुकी थी और उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे याद नहीं आया कि उसकी मम्मी कौन है। लेकिन सच बात तो ये है कि आपने जो दूसरे देश की जो सहयोग किया था, दूसरे देश के साथ हाथ मिलाया था, उसका राज यही था कि आप जो मिस लिंगलिंग है उसकी माँ का जो बात है उसका किसी को बता ना सके। फिर वो बोलता है कि सुनिए महामहिम, मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है और हाँ सच बात तो ये है कि मैं बिना सबूत के कभी नहीं बोलता और जब बोलता हूँ तो सारे के सारे सबूत एक साथ लेकर बोलता हूँ। और अगर आपको इतना भी मतलब शक हो रहा हो तो आप मिस लिंगलिंग को बुला सकते हैं अंदर, वो हॉल के जस्ट बाहर ही खड़ी है और उन दोनों का ब्लड टेस्ट हो जाएगा, फिर पता चल जाएगा कि क्या सीन है। और जैसे ये सब ब्लड टेस्ट हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि जो मिस लिंगलिंग है वो किस देश से है। उसके बाद वो जनरल बोलता है कि ये सब तो एकदम नॉर्मल चीज है क्योंकि ब्लड टेस्ट अगर हम करेंगे तो जितने भी वेम्पायर्स हैं उनको ब्लड टेस्ट करने से हमको पता चल जाता है कि जो ब्लड है वो कहाँ से है। मतलब कि नेशन का अलग अलग ब्लड होता है, जैसे कि सकुरा नेशन है उसका भी बहुत अलग ब्लड है और अगर हम उसका टेस्ट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये सकुरा नेशन से ही है। फिर वो जनरल बोलता है कि जो या नेशन है जहाँ से मिस लिंगलिंग हो और ये जो एलक्यू है वो दोनों या नेशन से ही है। या नेशन के जो पहले के लोग थे उनके अंदर अंतरिक्ष की बहुत बड़ी बड़ी ग्रेट पावर्स थी और उनका जो ब्लड है वो एकदम रेड और येलो होना चाहिए, मेरा ऐसा अनुमान है। और फिर भी अगर लिंगलिंग का खून अगर इसका दूसरा कलर हुआ तो फिर आप लोग समझ ही सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि वो तो इस नेशन की हुई भी नहीं ना। उसके बाद एलक्यू को बहुत बुरी तरह गुस्सा आना शुरू हो जाता है, उसकी जो आंखें होती है वो बहुत ही बुरी तरह लाल होनी शुरू हो जाती है। फिर वो जो वेम्पायर्स का किंग होता है जिसका नाम होता है चेंगशान, वो बोलता है कि चलो मिस लिंगलिंग को यहाँ पर बुलाया जाए और वो भी अभी के अभी। फिर उसके बाद उसके जो बड़े बड़े असिस्टेंट होते हैं वो जल्दी से भागकर मिस लिंगलिंग को बुलाने के लिए चले जाते हैं। फिर उन दोनों को बुलाने के बाद वोंगजे और लिंगलिंग वो दोनों वहाँ पर जो माहौल होता है वो भी बहुत बुरा माहौल होता है, लेकिन उन दोनों को उस माहौल के बारे में पता नहीं होता। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं, वो भी खुशी खुशी। फिर वो जो मिस लिंगलिंग होती है वो बोलती है कि आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ महामहिम, जैसा कि आपने मुझे बुलाया था। अरे आप तो वैसे भी पहले की तरह ही छोटे हो, लेकिन मैं आपको सम्मान के साथ बोल रही हूँ, मैं मजाक कर रही थी, बताइए आपको मुझसे क्या काम था। फिर वो जो वोंग जो होता है वो सोचता है कि अच्छा तो ये इसकी बहुत बड़ी बात है, ये अभी भी छोटा ही है, लेकिन ये तो दिखने में तो एकदम मेरे जैसा है, लेकिन इसकी आंखें तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। फिर वो किंग बोलता है कि मुझे तुमसे और कुछ भी काम नहीं है, तुम बस मुझको एक बूंद अपना खून दे दो। फिर मिस लिंगलिंग बोलती है कि हैं आप मेरा खून क्यों मांग रहे हो। उसके बाद वो किंग बोलता है कि सब चीजें जानने के लिए तुमको अपना खून देना पड़ेगा, क्योंकि तुमको अपने डैड की निर्दोष साबित करने के लिए तुम अपना खून हमें दे दो, हमको पता चल जाएगा कि तुम कहां से हो और ये भी पता चल जाएगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। सो गाइस जो बिटन ट्विजन का एपिसोड नंबर 45 है इसका पार्ट 2 यहीं पे एंड होता है और गाइस पार्ट 1 जो वो हमने पहले ही अपलोड कर दिया था। और गाइस जो बिटन ट्विजन का एपिसोड नंबर 46 है वो भी हम बहुत ही जल्दी आपके लिए लेके आ जाएंगे, लेकिन गाइस आपके लिए मैं वेजिटा की जो कॉमिक्स है वो भी अब एक्सप्लेन करनी शुरू कर दूंगा। अब जो अगला वीडियो है वो सीधा वेजिटा का ही आपके पास आएगा, आप बस टेंशन मत लो। आप बस गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में बता दो कि वीडियो कैसा बना, वीडियो को शेयर करना। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।